हेलो स्टूडेंट, और टुडेज टॉपिक इज प्रोजेक्टाइल मोशन पार्ट 2। तो आज के जो वीडियो में अपन पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसमें पार्ट 1 में अपन ने डिस्कस करा था कि भाई जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है वो क्या होता है, या कोई भी ऑब्जेक्ट की जो प्रक्षेप्य गति है, हिंदी में बोले तो प्रक्षेप्य गति होती है, वो क्या होती है। तो ये अपन ने डिस्कस करा था। और ये टॉपिक किसका है? क्लास 11th के चैप्टर 4 का टॉपिक है। क्लास 11th के चैप्टर 4 मोशन ऑन ए प्लेन का टॉपिक है लास्ट, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन हिंदी में बोलते हैं इसको प्रक्षेप्य गति, कि जब किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड मतलब वर्टिकली ऊपर फेंका जाता है तो वो ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में एक अनदर टाइप का मोशन लेता है, मतलब एक पैराबोलिक पाथ पर मोशन लेता है। कैसे? देखो, ये दैट टाइप ऑफ मोशन। वापस समझना, यहां से मैंने एक इनिशियल वेलोसिटी से इसको फेंका और ये जो टाइप का जो मोशन लिया है, ये दैट टाइप ऑफ मोशन इज नॉन एज प्रोजेक्टाइल मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में आकर एक ऑब्जेक्ट पैराबोलिक पाथ पर अपना मोशन कंटेन करता है, और इसी मोशन को बोलते हैं अपन प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है भाई। और अपन ने प्रोजेक्टाइल मोशन में जो पैराबोलिक इक्वेशन थी वो भी अपन ने प्रूफ करी थी। तो आज बात करते हैं कि कितनी तो इसकी मैक्सिमम हाइट होगी, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, और ये कितनी देर हवा में रहेगा। हवा में रहने का टाइम मतलब द टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसे हिंदी में बोलते हैं उड्डयन काल, वो कितना होगा, और हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी होगी। कि भाई जब युवराज सिंह छक्का मारता है तो यही तो बोलते हैं कि भाई युवराज सिंह ने 121 मीटर लंबा छक्का मारा, तो उसकी ये वाली डिस्टेंस काउंट नहीं करते हैं अपन कभी भी, उसकी ये हॉरिजॉन्टल रेंज, ये वाली डिस्टेंस काउंट करते हैं कि हॉरिजॉन्टल रेंज पर उसने कितने मीटर लंबा छक्का मारा है। क्लियर है? तो हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब क्षैतिज परास। तो देखते हैं, देखो डायग्राम बनाते हैं पहले इसका। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ पर कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है जिसको इनिशियल वेलोसिटी दे दी जाती है, और ये ऑब्जेक्ट अंडर द ग्रेविटी इस टाइप का मोशन लेता है। ओके, ये मैक्सिमम हाइट पर है पॉइंट, और मैक्सिमम हाइट मतलब एच, और मैक्सिमम हाइट पर ऑब्जेक्ट को पहुंचने में कितना टाइम लगता है बेटा? टीएम मान लिया था अपन ने। तो वापस नीचे आने में भी कितना टाइम लगेगा? टीएम। तो ऑब्जेक्ट हवा में कितनी देर रहा? टीएम प्लस टीएम। तो हवा में रहने का टाइम कितना हो गया? टीएफ बराबर 2TM, और इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट हिंदी में बोले तो उड्डयन काल। क्लियर? ठीक है, आगे बात करते हैं कि जब इसको इनिशियल वेलोसिटी u से फेंका जाता है अपवर्ड, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u, और एंगल थीटा। तो ये एक्स एक्स के साथ जो कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा? u cos थीटा, और वाई एक्स के साथ जो कंपोनेंट है वो क्या होगा? uy बराबर u sin थीटा। ये डिस्कस पहले अपन कर चुके हैं। और अपन ने ये भी बोला था कि जब ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगा तो यहाँ पर एक्जिलरेशन जो ax है, इस डायरेक्शन का जो एक्जिलरेशन है वो 0 हो जाता है, और यहाँ पर जो ऊपर जाने वाली वेलोसिटी है वो भी क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। लेकिन ऑब्जेक्ट पर एक्जिलेशन कौन लगा रही है? अर्थ। किधर की ओर लगा रही है? नीचे की ओर। कितना लगा रही है? -g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये -g क्या होता है पता है? अपन ने डिस्कस करा था। -g मतलब g मतलब होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्जिलरेशन होता है, जिस एक्जिलरेशन से अर्थ किसी न किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचती है। ठीक है। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है? यहां से यहां तक की जो क्षैतिज दूरी होती है या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या बोलते हैं इसको? हॉरिजॉन्टल रेंज बोले तो क्षैतिज परास। ठीक है, अब एक एक इन पर अपन डिस्कस करते हैं। तो पहले वो 4 इक्वेशन जो अपन ने बनाई थी उनको बात करते हैं। तो इक्वेशंस क्या क्या ली थी कि मान लेते हैं कि किसी टी टाइम पर ये ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाता है, पी पॉइंट पर आ जाता है। किस टाइम पर? टी टाइम पर। एक जनरल इक्वेशन ले लेते हैं। तो ये इसकी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टी टाइम पर v रहती है, तो इसका एक्स एक्स पे कंपोनेंट रहेगा क्या? वी एक्स,
और वाई एक्स में जो कंपोनेंट रहेगा वो क्या रहेगा, वी वाई, और एक्स एक्स में कितना डिस्प्लेसमेंट ले लेगा ये एक्स, और वाई एक्स पर कितना डिस्प्लेसमेंट ले लेगा ये टाइम टी पर वाई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा था अपन ने, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट टी टाइम। तो दोनों डायरेक्शन में लेंगे। अगर एक्स डायरेक्शन की बात करें, इन एक्स डायरेक्शन, तो वेलोसिटी क्या आएगी, वी एक्स बराबर यू कोस थीटा। ये फर्स्ट इक्वेशन थी अपनी। प्रीवियस वीडियो में देखना बेटा कैसे निकाली है, मैंने पूरा ब्रीफ तरीके से अपन ने समझाया। अब अगर वाई डायरेक्शन की बात करता हूँ, तो वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी टी टाइम पर, तो वो क्या होगी, वी वाई बराबर यू साइन थीटा माइनस जी टी। इक्वेशन नंबर 2, मीटर पर सेकेंड, सॉरी स्क्वायर नहीं होगा, मीटर पर सेकेंड। अब निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट एट टी टाइम। तो यहाँ पर x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, x बराबर यू एक्स टी, तो u कोस थीटा इंटू टी। ये x डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट होगा 3 मीटर। ऐसे ही एज इट इज y डायरेक्शन में भी तो डिस्प्लेसमेंट ले रहा है, ऊपर जा रही है नहीं जा रही है, जा रही है। x डायरेक्शन में भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा, तो y डायरेक्शन में भी डिस्प्लेसमेंट ले रही है। तो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना ले रही है टाइम t टाइम पर y, तो y बराबर u साइन थीटा इंटू टी माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 4 मीटर। ये चारों इक्वेशन अपन ने पहले पार्ट में डिस्कस कर ली थी। अब बात करते सबसे पहला, दैट इज द टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट। पहला, टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट, अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय। अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय कितना है भाई, टीएम ही है, ये निकालना है। पर अधिकतम ऊंचाई की बात करते हैं यार, ऑब्जेक्ट जैसे ही मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा, ये इसके ऊपर जाने की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। मतलब मैं बोल सकता हूं जब वी वाई बराबर 0 तब टी बराबर टीएम। क्या यहां पर ये मैक्सिमम हाइट पर है, नहीं, लेकिन क्या यहां पर ये मैक्सिमम हाइट पर है। और मैक्सिमम हाइट पर कितना टाइम लग रहा है, टीएम। तो मैं बोल सकता हूं व्हेन वी वाई बराबर 0 देन टी बराबर t1। तो या फिर व्हेन t बराबर टीएम देन वी वाई बराबर 0। अब मेरे को ये बताओ, ये दोनों की दोनों वैल्यूज किस इक्वेशन में दिख रही है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, चारों में से किस इक्वेशन में दिख रही है, वी वाई सेकेंड इक्वेशन में। तो सेकेंड इक्वेशन का अपन यूज कर सकते हैं। तो यहां क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो देखो क्या होगा, वी वाई, यहां से वी वाई बराबर यू साइन थीटा माइनस जी टी। तो देखो वी वाई की वैल्यू 0, यू साइन थीटा माइनस जी, और टी कितना है, टीएम। तो बेटा यहाँ से टीएम क्या आ जाएगा, तो जी टीएम बराबर यू साइन थीटा। तो टीएम बराबर क्या हो जाएगा, जी को नीचे भेज दो। तो टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा अपॉन जी, ये आ गया। और इसको इक्वेशन को बोल दो, ये अगर 4 है तो इसको 5 मान लो अभी। और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो ये ऑब्जेक्ट इस टाइम पर मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगा, लेकिन हवा में कितनी देर रहेगा, ये हवा में देखो, हवा में अभी भी हवा में, अभी भी हवा में, यहाँ नीचे आए। तो हवा में रहने का टाइम टीएम और टीएम, तो टाइम ऑफ फ्लाइट, हवा में रहने का टाइम ये बोल लेंगे अपन, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना इक्वल होगा, 2 टीएम। तो नेक्स्ट है टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसे हिंदी में बोलते हैं उड्डयन काल। टीएफ, तो यहां से मैं बोल सकता हूं टीएफ बराबर 2 टीएम।
तो अब 2Tm, तो देखो 2 और इसको लिख दो Tm को, तो u साइन थीटा अपॉन जी, ये आ गया TF द टाइम ऑफ फ्लाइट, इक्वेशन 6 सेकेंड। बोलो यहाँ तक ओके, ठीक है। थर्ड बताते हैं अपन भाई मैक्सिमम हाइट है कितनी, तो थर्ड आएगा मैक्सिमम हाइट h। मैक्सिमम हाइट मतलब अधिकतम ऊंचाई, कि अधिकतम कितनी ऊंचाई तक ये ऑब्जेक्ट या ये प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ ये ऑब्जेक्ट पहुंच सकता है। पर देखो एक चीज समझो, बोले तो बोल सकता हूं जब t बराबर Tm तो y, क्योंकि ये ऊपर वाली डिस्प्लेसमेंट y है, तो y बराबर किसके हो जाएगा, h के, क्योंकि यहां से यहां तक टाइम बढ़ रहा है लेकिन यहां से यहां तक y का डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। तो जब t बराबर Tm तो y बराबर क्या हो गया, h। जब t बराबर Tm तो y किसके इक्वल हो जाएगा, h, कि ऑब्जेक्ट कहां पर रहेगा, मैक्सिमम हाइट पर रहेगा। तो मैं क्या लिखूंगा, व्हेन t बराबर Tm देन y बराबर h, और ये कहां से आ जाएगा, अब देखो t और y किस इक्वेशन में, 1 2 3 4, किस में, फोर्थ में दिख रहा है, y भी है और t भी है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 4, और 4 क्या है, y बराबर u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब t की वैल्यू क्या रखनी है, Tm, तो y की वैल्यू क्या रख दोगे, h, तो h u साइन थीटा इंटू Tm माइनस हाफ जी Tm का स्क्वायर, और अपने को पता है भाई Tm बराबर u साइन थीटा अपॉन जी, किससे आया, फ्रॉम इक्वेशन 5। द टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट, अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय, यहां तक आ गया। अब देखो आगे बढ़ते हैं इसको, ये Tm की वैल्यू यहां पुट कर देते बेटा, तो h बराबर u साइन थीटा इंटू u साइन थीटा अपॉन जी माइनस हाफ जी, और Tm का स्क्वायर तो इसका स्क्वायर, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर, एक जी ने एक जी को मार दिया, यहाँ h क्या बढ़ जाएगा, u इंटू यू स्क्वायर, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी माइनस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। देखो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, तो कॉमन आ रहा है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, अंदर क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1/2, और एक में से आधा जाता है तो आधा, तो द टाइम सॉरी द हाइट कितनी आ जाएगी, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो ये आ गई मैक्सिमम हाइट जहां पर ये प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ ऑब्जेक्ट पहुंचेगा। बोलो क्लियर है नहीं है, तो यहां तक आ गए अपने मैक्सिमम हाइट। फोर्थ वन हॉरिजॉन्टल रेंज, फोर्थ वन क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज हिंदी में बोले तो बोलते हैं क्षैतिज परास, इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो हॉरिजॉन्टल रेंज को समझते हैं कि भाई यहाँ जब ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ चला जाएगा तब ये जो इसकी एक्स एक्स में जो डिस्प्लेसमेंट लेगा, क्या यही इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज होगी, हाँ। तो मतलब मैं बोल सकता हूँ जब टाइम कितना हो गया TF, तो डिस्प्लेसमेंट कितना ले लेगा, R। मैं बोल सकता हूँ जब t बराबर TF तो x किसके इक्वल हो जाएगा, R के। जब t बराबर TF तो x किसके इक्वल हो जाएगा, R के। तो मतलब व्हेन t बराबर TF क्या होता है, 2u साइन थीटा अपॉन जी, देन x इक्वल्स टू R। अब ये देखो किस इक्वेशन में दिख रहा है t और x, पहली में, दूसरी में, तीसरी में या चौथी में, क्या थर्ड में है, x भी है और t भी है। तो यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, x बराबर u कोस थीटा इंटू टी, तो x की जगह आ जाएगा R, u कोस थीटा इंटू टी की जगह आ जाएगा TF, और TF की वैल्यू रख देते हैं, तो u कोस थीटा इंटू TF की वैल्यू 2u साइन थीटा अपॉन
जी। तो देखो ये आ जाएगा r बराबर यू स्क्वायर, यू इंटू यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन जी। अब 2 साइन थीटा कोस, देखो मैथ्स वाले बंदों को ये फॉर्मूला आता है, लेकिन बायो वाले बंदों को आज याद कर लेना कि अगर कभी भी 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा मिल जाए तो वो जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन 2 थीटा का। क्लियर है? तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये जो फॉर्मूला, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला यहाँ बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो 2 साइन थीटा कोस थीटा किसका फॉर्मूला होता है? साइन 2 थीटा का। ध्यान रखना, अगर एक एग्जांपल की बात करूं तो मैं यहाँ अगर कभी हो 2 साइन 30 कोस 30, तो ये जो वैल्यू है ये साइन 2 इंटू 30 बोले तो साइन 60 के इक्वल होगी। प्रूफ करके देखते हैं। साइन 60 की वैल्यू तुम्हें पता है कितनी होती है? √3/2। ये साइन 60 की वैल्यू होती है। इसकी वैल्यू कितनी है? देखो साइन 30 की वैल्यू 1/2, कोस 30 की वैल्यू √3/2। तो रखो, तो 2 इंटू 1/2 इंटू √3/2, 2 से 2 कट गया तो बचा क्या? √3/2। बोलो दोनों एक दूसरे के इक्वल है या नहीं है? क्लियर है ये यहाँ तक? तो आगे बढ़ते हैं। तो r बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। यह आ गया हॉरिजॉन्टल रेंज, इक्वेशन नंबर 8 मीटर। यह आ गई हॉरिजॉन्टल रेंज। लेकिन मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे निकालेंगे? एक चीज़ समझना, देखो इसको मैंने यहाँ फेंका, एक एंगल पे फेंक रहा हूँ, ऊपर फेंक रहा हूँ बहुत ज़्यादा तब भी यहीं गिर रहा है, और यहाँ फेंक रहा हूँ तब भी यहीं गिर रहा है। तो मतलब कि मैंने अगर एंगल बढ़ा रहा हूँ तब हॉरिजॉन्टल रेंज घटती है, एंगल घटा रहा हूँ तब भी हॉरिजॉन्टल, मतलब एक बीच की पोजीशन होगी 0 से 90 के बीच में। बीच का पोजीशन कौन सा है? 45 डिग्री भाई। 0 से 90 के बीच में क्या आएगा? 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो वहां पर तुम्हें हॉरिजॉन्टल रेंज क्या मिलेगी? मैक्सिमम मिलेगी। तो यहां क्या लिखेंगे? फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, अधिकतम क्षैतिज परास। तो देखते हैं कहाँ मिलेगी। तो अपने को पता है कि कहाँ पर मिलती है? थीटा बराबर 45 डिग्री पर। अब क्यों मिलती है ये तो समझना कि अगर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज होगी तो इस साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। तो देखो समझते हैं एक बार। साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, और साइन 1 कितने डिग्री पर होता है? साइन 90 पर, साइन 90 डिग्री पर। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ 2 थीटा बराबर 90 डिग्री। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 90/2, बोल सकता हूँ 45 डिग्री। तो अगर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज लेनी होगी तो थीटा बराबर 45। तो अपन बोल सकते हैं कि व्हेन थीटा बराबर 45 डिग्री तो r बराबर बोल सकता हूँ r मैक्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? r मैक्स बराबर यू स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 इंटू 45, और साइन 2 इंटू 45 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है बेटा? 1। तो ये क्या आ जाएगा? यू स्क्वायर अपॉन जी। तो द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन जी। यह आ गई मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, इक्वेशन नंबर 9। यहाँ तक क्लियर है या नहीं है? क्लियर? तो अपना जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो यहाँ पर कंप्लीट। अब इसके कुछ केसेज है वो अपन बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बेटा, आज के लिए थैंक यू।